हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज जो है हम फिर से ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको आप लोग के सामने सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी मेथड से और आप लोग को समझ में भी आएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखना ना भूले, ठीक है। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन सब जो भी हम बताते हैं, अब जो है आप लोग का एग्जाम जो है वो नजदीक आ चुका है, ठीक। तो इसमें जो है हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जो भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं तो वो जो है वो VVI होता है, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको आप लोग समझने का पूरा प्रयास करें। अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट में लिखें, कमेंट में लिखने के बाद हम देखेंगे और आप लोग को जो है हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो इसमें है cos 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री, उसके बाद क्या है बाय sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। इसका जो है हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसको जो है हम आप लोग को बताए थे कि जो cos 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। cos 45 का वैल्यू हम आप लोग को बताए थे कि 1/√2 होता है, यानी cos 45 और sin 45 दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम ही होता है। अगर जिसको sin 45 का मतलब वैल्यू याद है, लर्न है, तो उसको जो है वो cos 45 का वैल्यू लर्न हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद है इसमें है sec 30 डिग्री। तो sec 30 हम बताए थे कि cos और sec में रिलेशन होता है, यानी cos जो होता है वो sec का रिवर्स होता है, रिवर्स मीन्स उल्टा होता है, और sec जो है वो cos का रिवर्स होता है, यानी cos का उल्टा होता है। अगर sec इसमें जो है sec 30 का पूछ रहा है तो इसका मतलब है जो cos का ये क्या है, उल्टा है, मतलब दोनों में रिलेशन है। cos sec का रिवर्स होता है, sec cos का रिवर्स होता है, वही हुआ। अगर cos का हमको याद रहे, cos 30 का वैल्यू जो है हमको लर्न रहे, तो sec 30 का वैल्यू हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर cos 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का बोले थे कि 1/2 होता है। sin cos में भी रिलेशन है। cos 60 का वैल्यू मतलब cos 60 का जितना वैल्यू होगा वो क्या होगा, sin 30 का होगा, या sin 60 का वैल्यू जितना होगा वो cos 30 का होगा। तो अगर sin का याद रहे हमको तो cos का याद हो जाएगा, cos का याद रहे तो क्या हो जाएगा, sec का याद हो जाएगा। तो मतलब हमको यहाँ पे अभी काम क्या है वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे sec का हमको लेना है, तो sec का लेना है तो cos का क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स मतलब उल्टा। तो यहाँ पे sec है, cos का उल्टा होता है sec, तो sec का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec का हो जाएगा, उसको पलटा दीजिए, यानी 2/√3 हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्या है, यहाँ पे है cosec 30, इसमें भी रिलेशन है, साइन और कोसेक में रिलेशन होता है कि साइन जो होता है वो कोसेक का रिवर्स होता है और कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है। तो हमको अब हम सोचेंगे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 30 का वैल्यू हम अभी बोले थे कि 1/2 होता है। तो अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा तो उसमें जो है फिर क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो क्या हम अभी बोले जो उसका रिवर्स होता है कोसेक, तो कोसेक का 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1। तो 1 अगर बट्टा में रहता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो सिर्फ आप 2 भी लिख सकते हैं। तो हम जो इसका फॉर्मूला था वो बोल दिए। अब देखिए कैसे बैठाते हैं उसको। यहाँ पे है cos 45, तो cos 45 का अभी बोले 1/√2 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2, ठीक। ये हो गया किसका, cos 45 का। अब है sec 30, तो sec 30 का भी बोले हैं अभी, तो sec में बोले थे कि sec cos के रिलेशन में है, तो cos 30 का हो जाता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, यानी उसका रिवर्स होता है। फिर प्लस अब यहाँ पे कोसेक का है, तो अभी बोले थे कि साइन और कोसेक में रिलेशन होता है,
तो इस पे भी हम आप लोग को एक वीडियो डाल देंगे कि कौन किसका रिवर्स होता है। थोड़ा हम बताए भी थे कि कौन किसका रिवर्स साइन होता है। कोसेक का, कोसेक होता है साइन का, कॉस होता है सेक का, सेक होता है कॉस का, फिर टेन होता है कॉट का और कॉट होता है टेन का रिवर्स। ठीक, तो फिर यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक और क्या था, साइन में संबंध। तो साइन का, साइन 30 का क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे कोसेक 30 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे रूट देख के भड़क मत जाइए कि यहाँ पे तो रूट आ गया, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम रहें तो चिंता मत कीजिए, हम सॉल्व करके दिखाएंगे और आप लोग भी सीख जाएंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को अपना ऐसे ही अभी रखेंगे। ठीक, ये दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ पे 1 और √3 का जो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे में हम क्या कर रहे हैं, इसका भिन्नजोड़ निकाल रहे हैं। तो 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, अब √3 1 में √3 कितना बार में आएगा, तो ये सिंपल है कि √3 को √3 1 में मतलब √3 कितना बार में आएगा, तो वो 1 बार पढ़ेंगे तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर 1 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर में जो रहता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस 1 1 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको √3 हो जाए। यहाँ पे जो होता है वो हमको लाना रहता है इसको मल्टीप्लाई करके। तो 1 1 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको √3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऊपर में जितना जो रहता है उतना बार पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या 2 है, तो √3 को अगर हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे अगर हम लिखेंगे √3 या मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि अगर कोई मतलब हम बताए थे कि √3 को √3 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 से किया गया मल्टीप्लाई, ना कि इसका स्क्वायर है। जब भी ये लागू होता है जब वो इसका स्क्वायर में रहता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है कि 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका जो है हम करेंगे, इसका क्या करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे आप लोग के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ये तो सही है 2 और यहाँ पे फिर हो जाएगा √3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 1/√2 ऊपर वाला लिख रहे हैं और फिर क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे √3 नहीं, √3 है ही नहीं और यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक, 1 मिनट रुकिए, हम आते हैं। तो इसको जो है हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जुड़ेगा तो नहीं, ऐसा आप लोग गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे 2 और प्लस 2√2 है तो 4√2 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं जुड़ेगा। ये यहाँ पे अगर रूट रहता, √3 रहता तो ही जुड़ता, यहाँ पे नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम इसका कोई उपाय नहीं है, अब इसको हम करेंगे क्या, हर का परिमेयकरण। आप लोग बचपन में सीखे होंगे कि हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो हम भी उस पर वीडियो डाले हैं कि हर का परिमेयकरण, आप लोग का चैप्टर भी है कि हरों का परिमेयकरण कैसे करें, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप लोग जाके देख लीजिए अगर नहीं सीखे हैं तो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, हम अलग से एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे हर का परिमेयकरण पे। ठीक, जहाँ भी कोई दिक्कत है तो हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो था √3 क्या था, बट्टा था, इसका तो कोई उपाय है ही नहीं। अब हमको करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे हरों का परिमेयकरण
करण, ठीक, हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ अब इसका क्या है 1/√2। अब इसको यहाँ पे क्या कीजिए, जब ये बट्टा में है इसका मतलब है ये भाग के रूप में है, यानी डिवाइड के रूप में है। अगर डिवाइड को हम जो मतलब इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, पलटेगा। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भिन्न भाग, तो भिन्न भाग पढ़े होंगे, उसमें जो होता है उसको पलटा के भिन्न गुना के रूप में लाया जाता है। यहाँ पे है 1/√2। अब इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि √3 अपन हो जाएगा 2 + 2√3, ऐसे हो जाएगा। देखिए हम कुछ नहीं किए, बस जो है उसको सॉल्व किए हैं, यानी 1/√2 है तो 1/√2 दे दिए। उसके बाद ये है डिवाइड के रूप में तो मल्टीप्लाई कर दिए। और जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो वो क्या होता है, उसका अंश जो है हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है। तो वही हुआ, इसका मैथ का ये नियम ही है। तो इसको रूल को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम आर्यभट्ट तो है नहीं। तो इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर 2 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 को पहले क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2, फिर प्लस, फिर √2 को हम क्या करेंगे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग धोखा मत खाइएगा कि 2 को हम 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि 4√2 लिख देगा, लेकिन वो नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या कहते हैं, दो रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई होता है, जो रूट में नहीं रहता है वो अपना बिना रूट वाले के साथ होता है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2√3 को √2 से करेंगे तो √6, तो यहाँ पे लिखेंगे √6। अब जो है अब करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका जो होगा हर का होगा परिमेयकरण। ये होगा थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन गया। आप लोग एग्जाम में इतना पे भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये लिखा रहेगा जब कि हर का परिमेयकरण करके बनाना है तब ये ऐसा बनेगा। अगर नहीं हर का परिमेयकरण करना रहेगा तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे छोड़ दीजिए। लेकिन तो अब हम इसको करेंगे। हर का परिमेयकरण का नियम होता है कि उसके जो मतलब हर जो होता है उसका जो चिन्ह होता है वो विपरीत करके मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे होगा √3 अपॉन इसको 2√2 और फिर प्लस 2√6 है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे और सेम चीज, और माइनस 2√6 और बट्टा फिर 2√2 माइनस 2√6। ये इसका नियम ही है कि अगर माइनस में है तो प्लस में लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, या प्लस में है तो माइनस में लेके कीजिए। ठीक, अब हम √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 प्लस फिर माइनस है माइनस और फिर √3 को करेंगे 2√6 से तो क्या होगा 2 और फिर रूट वाले को बोले थे कि रूट वाले के साथ होता है तो 18 अपॉन यहाँ पे। अब देखिए ये आप लोग को क्या लग रहा है, a² माइनस b² के टर्म में आ गया है नीचे वाला। नीचे में जो होता है वो a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर सूत्र हो जाता है, चूंकि a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक, ये जो है फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए आप लोग को यही लग रहा है, एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इसका तो ये घटेगा नहीं, मतलब यहाँ पे रूट में है तो ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, और फिर √2 को √2 से तो एगो √2 हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे हो गया 4 और 2 को फिर करेंगे तो 4 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे करेंगे तो 4 और उसको 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24
4। तो अब जो है फिर यहाँ पे सिचुएशन होता है कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो √6 माइनस √18 इसका अपन क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 16। तो ये तो कटेगा भी 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस √18 अपॉन माइनस 16। अब जो है नीचे में कभी भी माइनस नहीं होता है आंसर में, इस माइनस से क्या हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, वो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो √18 और ये हो जाएगा माइनस में √6 अपॉन 16। ठीक, तो इसको जो है हम और भी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो गया है, तो हम चाहते हैं कि यहीं पे छोड़ दे क्वेश्चन को। अगर आप लोग का मर्जी हो तो हम सॉल्व भी कर देंगे इससे आगे भी, लेकिन लंबा होगा और ये भी फिर टूटेगा, इसको भी हम तोड़ेंगे कितना में, यानी 18 को हम तोड़ेंगे, फिर इसको भी तोड़ेंगे और फिर ये भी टूट के फिर कटेगा। तो आप लोग इससे अच्छा भला है कि यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। तो अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखिए, और जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।